हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दो गधों की कहानी। एक गांव था। उस गांव में काफ़ी सारे व्यापारी रहा करते थे, लेकिन उनमें से एक व्यापारी के पास दो गधे थे। वो गधे हमेशा ही बहुत काम किया करते थे, लेकिन जब भी उन्हें कुछ खिलाने की बारी आती तो वह व्यापारी उन दोनों गधों को जंगल में ले जाकर खूंटे से बांध देता था, ताकि वह गधे भागे भी ना और वही का कुछ खा ले। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऐसे में गधे काम कर कर के थक चुके थे, लेकिन पेट भर खाना न मिलने के कारण वो काफ़ी थक गए थे। ऐसे ही एक दिन व्यापारी उन दोनों का खूंटा ज़्यादा ज़ोर से नहीं बांध पाया, इसलिए वो दोनों छूट गए। उसमें से एक गधा था जो काफ़ी होशियार था, जिसका नाम था पन्नालाल। उसने सोचा, हम छूट गए हैं, क्यों ना यहाँ से भाग लिया जाए। लेकिन पन्नालाल के साथ जो साथी था वह भागने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, यहाँ पर हम जो खाते हैं वो भी हमें नहीं मिला तो यहाँ से भी बदतर ज़िंदगी हो जाएगी, इसीलिए हमें यहीं रहना चाहिए। लेकिन पन्नालाल ने ठान ली थी कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उसका दूसरा साथी उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। पन्नालाल वहाँ से भाग गया। उसने आगे न देखा पीछा, जैसा रास्ता दिखा वैसे वो भाग गया, लेकिन उसका साथी वही रहा। जब व्यापारी आया तो उसने देखा कि उसका एक गधा भाग चुका है और एक ही गधा वहाँ पर है। वह उस गधे को लेकर घर गया, लेकिन हुआ क्या, दोनों गधों का काम एक ही गधे को करने को लगा। गधा तो अब पछताने लगा, अगर भाग गया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और एक दिन ऐसे ही दोनों गधे वापस मिल गए। तब दूसरे गधे ने पन्नालाल से कहा, अरे भाई वाह, मुझे तो लगा था तुम मर गए होंगे, लेकिन तुम तो कितने तगड़े हो गए हो और काफ़ी अच्छे भी दिखने लगे हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा था और मुझे देखो, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज जान जाएगी या कल, पता ही नहीं। तो उसने कहा, जब मैंने कहा हम भाग चलते हैं तब तुम मेरे साथ भागे क्यों नहीं। तब दूसरे गधे ने कहा, अरे भाई पन्नालाल, क्या कहूँ, यह मालिक है ना, काफ़ी झूठा है। जब भी इसकी बेटी पढ़ाई करके आती है, पढ़ाई में कम अंक लाती है तो उससे कहता रहता है, अगर अगली बार अच्छे अंक नहीं आए तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। मैं इसी आस पर हूँ कि कब यह इसकी बेटी की शादी मुझसे करवा दे और मेरे अच्छे दिन आ जाए। लेकिन यह मालिक है कि कुछ करता ही नहीं और मैं हूँ कि आस लगाए बैठा हूँ, इसीलिए मैं वहाँ से भागा नहीं था। यह तो सच्चाई थी, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि यह अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा, सिर्फ उसे धमकाता रहता है। काश मैं उस दिन भागा होता, लेकिन अब मैं भाग नहीं सकता क्योंकि ये मालिक जान गया है। अगर वो ये डंडा अच्छे से नहीं बांधता तो मैं भाग पाता, लेकिन देखो कितना नीचे तक गड़ा दिया है, इसलिए मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जब भी उसे मौका मिला था उसे वहाँ से भागना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आस में लगा रहा, इसलिए उसकी हालत बदतर से बदतर हो गई। और जो पन्नालाल था उसने अपनी होशियारी दिखाई और अपनी ज़िंदगी मज़े से जीने लगा। वैसे ही दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी में ऐसा एक ही मौका आता है, उसका हमें फ़ायदा उठाना पड़ता है। आगे के लिए रुकेंगे तो जो हाथ में आया है वह भी निकल जाएगा और बस पछताना पड़ता है। इसीलिए हमारे सामने जो भी मौका आए उसका सोना बनाना पड़ता है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।